ऑफ मिरर। तो मिरर के दो सिंपल पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अलावा जो मिरर होता है वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बता रही हूँ। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दो प्रकार के जो मिरर हैं वो कैसे होते हैं। देखो ये एक स्फेरिकल सेल होते हैं, मतलब एक स्फेरिकल मिरर होते हैं, मतलब कि ये अगर कोई स्फीयर टाइप है, ये कोई स्फीयर टाइप है, तो इसमें का अगर हम ये वाला पोर्शन, इसमें का हम मान लें कि ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। अगर ये वाला पोर्शन, इतने पोर्शन को अगर हम काट लें, कट करके यहाँ पे देखो ये वाला ये कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट ये ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो इसका जो हम पार्ट, जो इनर पार्ट है, अगर हम इसको पॉलिश कर दें, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका इनर पार्ट, ये जो इनर पार्ट ये हुआ और आउटर पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो जो इनर पार्ट होता है ये पॉलिश होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो शाइनी पार्ट होता है, ठीक है। तो जो इनर पार्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट हमारा, मतलब कि इनर पार्ट हमारा जो होता है वो पॉलिश होता है और जो अपर पार्ट होता है यानी कि आउटवर्ड पार्ट होता है वो शाइनी होता है। तो जहाँ पे हमें पता है अगर वो शाइनी पार्ट है तो यहीं से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसमें रिफ्लेक्शन किधर से होगा, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इधर साइड रखते हैं, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इधर साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो रे जो हमारी आती है हमेशा इधर साइड से आती है, ठीक है। तो अगर रे इधर से आ रही है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो किधर से हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर के आउटवर्ड पोर्शन से हो रहा। अगर इसका इनवर्ड पोर्शन हमारा जो पॉलिश ही है तो यहाँ पे जब कोई रे आएगी तो वो अंदर आ ही नहीं पाएगी, वो बाहर ही इनर, जैसे कि यहाँ पे कोई रे आई तो वो अब अंदर जा ही नहीं सकती क्योंकि उसका इनर पार्ट पॉलिश है और वो यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। अब देखो जब कोई रे इधर से आ रही है और ये उसको रिफ्लेक्ट करके दूर भेज रहा है, तो पहली बात तो इसका अंदर का जो पार्ट होता है वो पॉलिश होता है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है आउटवर्ड से होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट हमारा पॉलिश होता है और जो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो आउटवर्ड पार्ट से होता है। तो अब ये जो रे को इसने जो दूर भेज दिया तो ये इसकी डाइवर्जिंग मिरर है, ये इसकी डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी है। इसकी डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी के कारण ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर रे कोई को वो दूर फेंक रहा है, मतलब यहाँ से वो रे दूर जा रही है तो ये हमारी डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी हुई। लेकिन अगर कोई रे किसी एक पॉइंट में, मतलब दूर दूर से आकर के एक पॉइंट पे आकर मिल रही है तो हमारी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी वो हुई। जब हम किसी एक पॉइंट से रे को दूर फेंक रहे हैं तो वो हमारी डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर बहुत दूर दूर से, यानी कि दूर दूर से रे आ रही हैं और एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो हमारी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी, यानी कि वो कन्वर्ज कर रहा है और वो डाइवर्जेंट कर रहा है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो समझ में आया कि ये कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट पॉलिश होता है और आउटर पार्ट से हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं। अब आते हैं कॉन्केव मिरर पे। तो कॉन्केव मिरर में ये एक स्फेरिकल था, आपको पता है, और इसका जो ये इनर पार्ट था ये हम एज अ कॉन्वेक्स मिरर के रूप में यूज़ करते हैं। पर इसका जो इधर का पार्ट होता है, लाइक ये पार्ट, तो इसको हम कॉन्केव मिरर की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर ये कॉन्केव मिरर है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में यही डिफरेंस होता है कि इसका कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट हमारा पॉलिश होता है और कॉन्केव मिरर का आउटर पार्ट पॉलिश होता है। तो अगर इसका आउटर पार्ट पॉलिश है तो इसके इनर पार्ट से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इनर पार्ट हमारा शाइनिंग होगा और आउटर पार्ट पॉलिश है। तो हमारा कॉन्केव मिरर का आउटर पार्ट पॉलिश होता है और कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट पॉलिश होता है, और ये कन्वर्जेंट मिरर होती है। कन्वर्जेंट मिरर का मतलब है
कि रे सीधे आती है यहाँ से और अब ये रिफ्लेक्ट करके बाहर की ओर नहीं भेजता है, ये इसको इसके फोकस पे भेज देता है। यानी कि ये देखो अब ये जाके किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये इसकी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये इसकी डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी है, ये इसकी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी है। अब जो ये C लिखा है, F लिखा है, ये क्या होता है? देखो किसी भी कर्वेचर को बनाने के लिए, आपको स्फेयर को बनाने के लिए किसी न किसी सेंटर की आवश्यकता है, यानी कि सेंटर तो ज़रूर होना चाहिए। तो सेंटर जो हमारा होगा वो ये सेंटर होगा, यानी कि हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर में C और ये F होता है, यानी कि C और F के बीच में का मिड पॉइंट F होता है, और इधर हमारा C और P के बीच का पॉइंट हमारा F होता है। F इज रिप्रेजेंट दैट द फोकस, और F से लेकर यहाँ P पॉइंट तक की दूरी जो होती है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाती है, और C से P जो होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट है। C सेंटर ऑफ मिरर, Mn जो है वो कर्वेचर है, यानी कि ये पोर्शन जो है हमारा, ये M पार्ट हुआ एंड ये N पार्ट हुआ। तो जो Mn हुआ ये हमारा पूरा कर्वेचर हुआ। P पार्ट जो हमारा है ये पॉइंट होता है, और F पार्ट है ये फोकस है। ये इसी तरह इसमें भी रिप्रेजेंट होता है, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो काम आने वाली है, वो है आपकी यहाँ पे जो हमारा R होता है, R इज इक्वल्स टू 2F होता है, यानी कि ये फोकस यहाँ पे और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दोनों की दूरी जो होती है इससे, यानी कि R इज इक्वल्स टू 2F, ये हमारी रेडियस होती है। तो ये पूरा टाइप्स ऑफ मिरर से ये इतने पार्ट्स के होता है। अब ये टॉपिक यहीं पे इसका एंड होता है, और रे ऑफ डायग्राम के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।